नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर रीवा से है, जहां कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्य तथा सिरमौर क्षेत्र के कांग्रेस नेता गिरिजेश कुमार पांडे ने पत्रकार वार्ता में कहा कि झूठी घोषणा और भूमि पूजन से क्षेत्रीय जनता को गुमराह करना अब संभव नहीं है। भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह ने जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही भूमि पूजन का अभियान चला रखा है। 10 वर्ष के कार्यकाल में भाजपा सरकार और विधायक जी को क्षेत्र के विकास की चिंता नहीं हुई। अचानक हार का भय इतना है कि रोज नई स्वीकृति और आदेश जारी हो रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों जन सुनवाई में गांव में विधायक दिव्यराज सिंह ने पनियारी घाट निर्माण हेतु भूमि पूजन किया। वहीं कांग्रेस नेता गिरिजेश कुमार पांडे ने आगे क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया और वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें हम सब लोग मध्य प्रदेश की जनता झूठ की मशीन कहते हैं, घोषणाओं की मशीन कहते हैं, उसी घोषणा मशीन के एक मेंबर वरिष्ठ सदस्य हमारे क्षेत्र के विधायक सिरमौर क्षेत्र के माननीय दिव्यराज सिंह की करतूतों को मैं पर्दाफाश करने के लिए और उनका जो 10 साल का कुशासन है, 10 साल उन्होंने जो जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है, जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया है, आज हमें ऐसा महसूस हुआ कि मीडिया के सामने आना चाहिए और वो सारी बातें जो जनता के पास तक पहुंचना आवश्यक है, जिन बातों से जनता को सरकार के विधायक गुमराह कर रहे हैं, उनको जनता के बीच लाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। एक बड़ा विषय है सिरमौर विधानसभा क्षेत्र का पनियारी घाट का। जब से 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई, तब से हर चुनाव के टाइम में पनियारी घाट का विषय आता है। पनियारी घाट का विषय आता है और पनियारी घाट को लेके चुनाव के टाइम में बहुत सारी भूमि पूजन भी हो जाते हैं। पनियारी घाट बनने का लालीपाप दिया जाता है। पिछली बार जब सिरमौर आए मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा में पनियारी घाट को बनाने की घोषणा किया था। उसके पहले भी जब 2018 के चुनाव में माननीय शिवराज सिंह चौहान सिरमौर आए थे, तब भी उन्होंने पनियारी घाट को बनाने के लिए घोषणा की थी। तीसरी बार की घोषणा, विधायक का प्रयास और उसका ये परिणाम रहा कि 29 सितंबर को पनियारी घाट के निर्माण के लिए माननीय विधायक ने जनकहाई में भूमि पूजन किया और उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि ये शिवराज सिंह जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत साधुवाद धन्यवाद दे रहा हूँ कि पनियारी घाट की स्वीकृति हो गई। स्वीकृति का सच ये है कि पनियारी घाट की कुल लंबाई 5.10 किलोमीटर है। 5.10 किलोमीटर की लंबाई में घाट काटने का जो टोटल राशि स्वीकृत हुई है, वो 5 करोड़ 78 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई। वन विभाग की स्वीकृति में, वन विभाग की एनओसी लेने में पीडब्ल्यूडी को 1 करोड़ 28 लाख रुपए व्यय करने पड़े। 5 करोड़ 78 लाख की स्वीकृति में 1 करोड़ 28 लाख व्यय करने के बाद कंस्ट्रक्शन के लिए राशि बचती है 4 करोड़ 70 लाख रुपए। और हमारे घाट की लंबाई कुल है 5.10 किलोमीटर, जो किसी भी सूरत में इस मार्ग के निर्माण के लिए राशि उपयुक्त है ही नहीं। हम अगर बगल के विषय में जाएं, चौरा घाट जो तेउतर विधानसभा क्षेत्र का आता है, चौरा घाट की कुल लंबाई 4.95 किलोमीटर है और इसकी जो प्रारंभिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी, वो 18 करोड़ की प्रारंभिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। लेकिन वहाँ के विधायक ने प्रयास करके उस स्वीकृति को 18 करोड़ के बजाय 64 करोड़ रिवाइज कराया और आज ये स्थिति है कि उसका टेंडर हो गया है। टेंडर होने के बाद वो कार्य गति पर आएगा। हमारे पनियारी घाट की ये स्थिति है, जिसका माननीय विधायक जी ने भूमि पूजन किया, नारियल तोड़ी है। उसकी स्थिति ये है कि जो राशि हमारे पास बची है 4.5 करोड़ की, 4.5 करोड़ की राशि से हमारा घाट नहीं कटेगा, हमारी रोड का समतलीकरण तक नहीं हो पाएगा। ये किस काम का ये पैसा है और किस काम का ये प्रदर्शन है, भूमि पूजन है, और किस तरह का धन्यवाद साधुवाद है मुख्यमंत्री को दे रहे हैं विधायक, ये समझ से परे विषय है। अगर हम अमूमन सामान्य तौर पर बात करें
एक सामान्य सड़क की लंबाई जो समतल सड़क होती है, जिसका एक जनरल स्पेसिफिकेशन में काम किया जाता है, तो उसमें लगभग 1.25 करोड़ पर किलोमीटर की लागत आती है। और जहाँ घाट कटने का प्रश्न है, पूरा घाट कटेगा, घाट कटने के बाद उसमें रिटेनिंग वॉल भी बनेगी, उसमें ड्रेन भी बनेंगे, उसमें सड़क भी बनेगी, तो ये बजट पर्याप्त नहीं, ये बजट नाम मात्र का बजट है। काम शुरू होगा, काम शुरू होने के बाद काम बंद हो जाएगा, खटाई में पड़ा रहेगा। और जैसा 3-3 पंचवर्षीय में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने लॉलीपॉप दिया, चुनाव के टाइम में पनियारी घाट का विषय आता है, इस बार भी पनियारी घाट का विषय आया और वो चुनाव के बाद फिर से वो बंद हो जाएगा, ठंडे बस्ते में चला जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, जनता के बीच में भी ये बात आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो पनियारी घाट का लॉलीपॉप दिखाया गया है, उसका सच ये है कि पनियारी घाट के लिए जो पैसे की स्वीकृति हुई है, उसका सिर्फ मतलब ये है कि ऊँट के मुँह में जीरा की तरह। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। माननीय विधायक इस समय जेब में नारियल लेके घूम रहे हैं, हर जगह वो भूमि पूजन कर रहे हैं, भूमि पूजन के लिए उनको नशा जैसा सवार हो गया है। लेकिन चुनाव के ठीक पहले भूमि पूजन 10 दिन 20 दिन पहले अभी एक सूचना लग जाएगी इसी सप्ताह। ये सबको पता है, जनता को पता है, तमाम लोगों को पता है कि 10 दिन बाद सूचना लगनी है। किसी काम का टेंडर नहीं हुआ है, किसी काम की वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। ऐसा ही एक वाक़या आया है घूमन से घुरकुच सड़क निर्माण का। पिछले 4-5 दिन, एक सप्ताह पहले घूमन से घुरकुच सड़क के लिए माननीय विधायक ने भूमि पूजन किया। और आलम यह है कि 4 सड़कों का एक पैकेज बना है जिसमें टेंडर हुआ है। माननीय विधायक घूमन से घुरकुच की सड़क का शिलान्यास तो कर दिए। उनको ये पता है कि घूमन से घुरकुच जाने के लिए पूरा वन विभाग का मार्ग पड़ता है, उसमें 2 ब्लॉक पड़ते हैं। वन मंडलाधिकारी को 1 ब्लॉक से ज़्यादा परमिशन देने का अधिकार नहीं है। और वो जब शासन में जाएगा, वन विभाग में जाएगा, शासन को जाएगा, तो उसमें एक बड़े समय की आवश्यकता होगी, बड़ा समय खर्च होगा और उसकी स्वीकृति मिले या ना मिले। मैं आप सबके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने तो उलझाने का काम किया है। अगर वो सुलझाने का काम करते और घुरकुच तक की सड़क देने का प्रयास करते, तो सिरमौर क्षेत्र के माननीय विधायक राजकुमार उमलिया जब विधायक थे, तो उन्होंने ग्रेवल रोड का निर्माण कराया था डभौरा एंड से घुरकुच आने के लिए। और डभौरा एंड से घुरकुच आने के लिए उन्होंने ग्रेवल रोड का निर्माण कराया था, जिससे आवागमन चल रहा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, और आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रेरित क्यों होते हैं? नहीं, आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रेरित नहीं होना चाहिए, न भारतीय जनता पार्टी के लिए वकालत का काम करना चाहिए। आज जब 2023 है और 2003 से लेकर 2023 तक का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जनता त्रस्त है, महंगाई का आलम है, एक तरफ अपराध बढ़ रहे हैं, गौ माता सड़कों में दम तोड़ रही हैं, किसान परेशान और हलाकान है, भारतीय जनता पार्टी के झूठ से जनता त्रस्त है। बात इसकी होनी चाहिए, बात 40 साल पहले की नहीं होनी चाहिए। 40 साल पहले जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, वही कांग्रेस पार्टी का नमूना है जो पूरे देश में दिखाया जा रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग बेच रहे हैं, जिसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। नवरत्न कंपनियों की बात आप ले लीजिए, या कहीं भी रीवा जिले में आप बात करिए, सैनिक स्कूल की बात करिए, सिरमौर विधानसभा में बात करिए, नवोदय की बात करिए, सिरमौर विधानसभा में टोन सार्डर प्रोजेक्ट की बात करिए, रीवा में यूनिवर्सिटी की बात करिए, रीवा में इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करिए, रीवा में मेडिकल कॉलेज की बात करिए। बहुत सारे उदाहरण हैं जो कांग्रेस ने दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ फ्लाईओवर बनाने की बात हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास इसी तरह से झूठे, जो हमने अभी पनियारी घाट की बात कही है, पनियारी घाट वास्तव में आज मैं बता रहा हूँ, आप सबके माध्यम से बता रहा हूँ, पनियारी घाट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में कम से कम 100 करोड़ की लागत लगेगी। 100 करोड़ के पहले पनियारी घाट का काम पूरा नहीं होगा। और जिस दिन ये प्रोजेक्ट खत्म होगा उस दिन आप देखिएगा, आज 5.78 करोड़ की स्वीकृति और उसमें 1.28 करोड़ रुपए वन विभाग को देके 4.5 करोड़ रुपए में काम लगाना, ये सिर्फ लॉलीपॉप दिखाना है। भारतीय जनता पार्टी का विकास यही है कि झूठा काम करो, उसकी ब्रांडिंग करो, उसको दिखाओ, और आप लोग वही प्रश्न करते हैं। आप 20 साल की बात नहीं करते, आप 50 साल पहले की बात करते हैं। इन 20 सालों की बात करिए। ये सब मुद्दा उठाते हैं, इसके पहले कभी आप मुद्दा नहीं उठाए क्षेत्र का? आपको दिखा नहीं होगा, हमने तो बार बार मुद्दा उठाया है, बार बार हमने सड़कों की बात कही है, बार बार हमने स्कूलों की बात कही है, बार बार हमने अस्पतालों की बात करी है, बार बार हमने पूरे क्षेत्र के तमाम जो जनोन्मुखी विषय हैं, जनोन्मुखी बातें हैं, उन सब में हमने चर्चा किया है। हो सकता है कि आप नहीं रहे हों, आप इस बात से अनभिज्ञ हो, लेकिन हमने तमाम मुद्दा उठाया है, उठाएंगे और उठाते रहेंगे। अच्छा, नारियल फोड़ने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विकास तो रीवा में हो रहा है।
और यहाँ कई बार सिरमौर के टैंकर भी देखे गए हैं इमारत, जिसमें इमारतें सींची जा रही हैं। सवरिया में भी सड़क सिंचाई नहीं, आपका जो प्रश्न है, पहले मैं आपका प्रश्न ले लेता हूँ। और मुझे इस बात में बिल्कुल परहेज नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि ये विकास के लिए नारियल खूब तोड़ें, खूब भूमि पूजन करें, खूब लोकार्पण करें, लेकिन 10 साल ये क्या करते रहे? इन 10 दिनों में लोकार्पण करने की बाढ़ क्यों आई? और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जहाँ टैंकर का आपने सवाल उठाया है, टैंकर आप सबको विदित है कि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में जो प्यासों की कंठ बुझाने के लिए टैंकर दिए जाते हैं, जिन टैंकर में कमीशन खोरी की चर्चाएं आम हो चुकी हैं, 50% कमीशन खोरी से जनता भी वाकिफ़ है, माननीय विधायक भी वाकिफ़ है, पूरा प्रशासन भी वाकिफ़ है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग वाकिफ़ हैं कि टैंकर देने का मतलब है कि टैंकर के काम में 50% का घोटाला हुआ। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।